हेलो डिवाइन फैमिली, नमस्कार। डिवाइन टुगेदर 7777 में अनीता गुण आप लोगों का स्वागत करती है। तो ये आप लोगों का ही अपना चैनल है डिवाइन फैमिली, इसलिए नाम दी हुई है आप लोगों की। सब डिवाइनली गाइडेड है। तो फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेज होगा। जितना आपको रेजोनेट कीजिए करे उतना लीजिए और बाकी की जाने दीजिए। तो सबसे पहला मैसेज ये आया है कट करने के बाद, डेथ एंड रीबर्थ। तो किसी भी पेन का आपके लाइफ से एंड हो रहा है और किसी बुरे चीज़ का खात्मा हो रहा है। और जब खात्मा होता है तो थोड़ा दर्द होता है और नए चीज़ की आने से भी थोड़ी बेचैनी होती है और जाने से भी होता है। लेकिन आप लोग अपने काम में मस्त है तो आप लोगों को ज़्यादा परेशानी फील नहीं होगी। कौन आया कौन गया। तो ये आज जो रीडिंग है ये है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, जो भी आपके माइंड में जो भी व्यक्ति होंगे जिनका भी विजुअलाइजेशन होगा, नाम होगा, है ना, पिक्चराइजेशन हो रही होगी, ये उनकी एनर्जी पकड़ते हैं। ठीक है, तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में है उनके माइंड में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है इस वक्त। करंट एनर्जी है, करंट एनर्जी है, बिल्कुल करंट एनर्जी है। तो बताइए मेरे व्यूवर्स के जो माइंड में है उनके माइंड में मेरे व्यूवर्स के लिए इस वक्त क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। हो सकता है आप लोग कहीं दूर रहते हो, एक शहर में ना रह रहे हो आप लोग। और बताइए क्या सोच है उनकी मेरे व्यूवर्स के जो माइंड में। ओके और ओके। तो अरे राम, तो आपके पर्सन के माइंड में ये चल रहा है, जो भी आपके माइंड में व्यक्ति है। ये एक जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए है। तो एक शहर में आप लोग नहीं रह रहे होंगे, दूर कहीं रह रहे हैं, मिलने की चाहत है, इंतज़ार कर रहे हैं और आना भी चाहते हैं, जाना भी चाहते हैं एक दूसरे के पास में। लेकिन इस वक्त बस वो सोच रहे हैं कि कैसे जाएं, कैसे मिलें, क्या स्ट्रेटजी बनाएं। तो मिलना चाहते हैं और आपके लाइफ में कुछ ऐसा घटना आपके लाइफ में घटी है जो उनको परेशान कर रहा है। परेशान क्या कर रहा है? क्योंकि आप पहले बहुत मासूम रहे होंगे, बहुत मासूम। आपको आसानी से मैनिपुलेट कर देते होंगे, बेवकूफ़ बना देते होंगे, आप बन जाते थे और आपको बहुत मिसयूज किए हैं आपके पर्सन। आपको बहुत रुलाए हैं, बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है आपका पास्ट में। तो ये सारी चीज़ों के लिए सोच रहे थे और आप इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे अपने पर्सन पे कि ऐसा लगता था कि उनके सिवाय आपको इतना बड़ा दुनिया है। लेकिन आपकी जो दुनिया है ना, इसकी दुनिया इसी सर्कल में है। आप देखो तो आपकी जो दुनिया थी आपके लव वंस के सर्कल में थी। आप उससे ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं पाते थे। आप बहुत मासूम थे, नादान थे। आसानी से आपके पर्सन आपको मैनिपुलेट करते थे, बहुत ही नादान थे। लेकिन जो आपको रुलाए हैं, जो आपको पेन मिला है और उस पेन से आप अंदर तक झकझोर गए हैं। यही चीज़ें बार बार होती है सर्कल में, वही चीज़ें बार बार होती थी, बार बार होती थी। तो कितने टाइम तक आप मासूम रहेंगे? तो उस चीज़ से सीखते 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 मासूमियत से आपके अंदर में स्ट्रेंथ आ गया। ये देख रहे हैं मेमना है, ये आधा फेस देख रहे हैं कितना मासूम से, और आधे में एनर्जी शेरनी वाला नेचर आ गया।
इन्फिनिटी गॉड से आप कहीं ना कहीं गॉड का या एंजल का किसी न किसी का सपोर्ट रहा है आपके पास में, कि बहुत ज़्यादा दर्द मिलने के बाद भी आप बिखरे नहीं हो, टूटे नहीं हो। और इस वक्त आपके पर्सन जो हैं, और आप जैसे भी रहे हो, आप कनेक्ट हो गए हो यूनिवर्स के साथ में, ये आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। और ये सोच के उनके आने की, आपसे मिलने की चाहत है, लेकिन वो एक्सक्यूज नहीं बना पा रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, सोच रहे हैं। वो कुछ एक्सक्यूज नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आपके पास जो भी है, जहाँ भी है, जैसे हैं आप मस्त है। आपका कनेक्शन यहाँ भी यूनिवर्स के साथ हो चुका है, यहाँ भी यूनिवर्स का साथ हो चुका है। तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट उनको फ़र्क पड़ता है। आप वो कहीं अकेले में एकांत में बैठ के वो तमाम चीज़ों के बारे में, जो जो चीज़ आपके साथ उन्होंने किया, जो जो चीज़ आपको अंधेरे में रखें, आपको धोखा में रखें, आपको आपसे कुछ सच्चाइयाँ छुपाई है, आपको मैनिपुलेट किए हैं, तो तमाम चीज़ें उनको बहुत परेशान कर रहा है। आप देखो, उनको पता है, उन्होंने जानबूझकर प्रोग्रामिंग प्लानिंग की, क्योंकि यहाँ आउल आप देख सकते हो, और यहाँ क्रोध देख सकते हो, चालाकी चतुराई आप देख सकते हो, और यहाँ आप वैट देख सकते हो, यहाँ सोर्स देख सकते हो। तो इस तरीके से ड्रैगन देख सकते हैं। तो आप ना, आपको बहुत ज़्यादा उन्होंने बेवकूफ़ बनाया है, यूज किया है, कहीं ना कहीं यूज नहीं मिसयूज आ रहा है, मिसयूज किया है। तो उन चीज़ों के बारे में, एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है आप लोगों के रिलेशन में, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है, और ऐसा वो सोच रहे हैं आपसे मिलने के लिए। इसीलिए वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि जो आपको सर्कल में रखे हैं, अंधेरे में रखे हैं, आप उससे कुछ सीख के अब इतना हिम्मत हो गया है कि आप जो भी प्रॉब्लम है, जैसी भी सिचुएशन है, आपको हैंडल करना आ गया है। तो उनके लिए, जब आपको हैंडल करना सिचुएशन को आ गया है, तो उनके लिए इतना ईजी नहीं रहा आपको मैनिपुलेट करना, आपके साथ गेम खेलना, आपको झूठ बोलना। मतलब इस तरह से है, ऐसा उनको फीलिंग्स आ रही है। और उनको लग रहा है कि आप उनसे वॉक अवे हो रहे हो, जा रहे हो, दूर जा रहे हो। और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, आई डोंट नो व्हाई क्यों बिजनेस आया, बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे में होंगे, इसलिए बिजनेस आया, बिजनेस वुमेन बन चुके होंगे, बनने जा रहे हैं, उनसे दूर हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप वॉक अवे करके जा रहे हैं। एक समय वो आपको वॉक अवे करके गए थे, आज आप वॉक अवे कर रहे हो अपनी गलतियों से। आपने बहुत कुछ सीखा है, आपने उसको लेसन लिया है, और आप उसके चक्कर में, उसके वजह से आपके अंदर जो जागरूकता आई है, आपके अंदर जो मतलब एक हिम्मत आई है, ममता के साथ साथ हिम्मत, तो आपके तो क्या कहने हैं। एक तरफ ममता भी है, और एक तरफ हिम्मत भी है, तो और एक तरफ एनर्जी, शक्ति, मतलब शक्ति वाहिनी ऐसा आ रहा है। तो आप जिस चीज़ को ठान लें, आप इस चीज़ को ईजिली कर लेंगे, क्योंकि आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ है। तो और देखते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है उनके, ये तो उनके सोच में चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। तो जैसे बोले थे इक्वल गिव एंड टेक उनको लग रहा है करना चाहिए, तो और क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए उनके, और दिल में क्या चल रहा है। तो दिल में उनके ये चल रहा है कि आपको ऐसे सोचते रहने से, प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाते रहने से नहीं चलेगा, फिर तो लटके रह जाएंगे कहीं भी, जहाँ कहीं भी हैं, क्योंकि आपके तरफ से तो कोई शुरुआत होना नहीं है, शुरुआत उन्हीं को करना है, उनको ये लग रहा है। और शुरुआत इतनी ईजी नहीं होगी, इतनी ईजी नहीं होगी आपको मनाना, और क्योंकि आप उनसे मुंह मोड़ लिए हो, ऐसे लगता है आपने झगड़ा नहीं किया है, आपने लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ नहीं की हैं, बस देखो बार बार आ रहा है। आपको उन्होंने जो दर्द दिया है ना, आप उसको याद करके बैठे हो, उस दर्द से निखरे हो, ये वो सोच रहे हैं, ये मतलब ये बार बार सोच रहे हैं। और क्या चल रहा है उनके दिल में, तो दिल में ये चल रहा है, एक एक कार्ड लेंगे। दिल में ये चल रहा है कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में थी, थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में थी, इसलिए वो जगलिंग कर रहे हैं। आप इतनी आसानी से उनको अपने लाइफ में एंट्री नहीं दोगे। आप दोनों के बीच में जो भी वजह था, जो भी रीज़न था, जिसकी वजह से आप लोग अलग हुए, जो भी था, आप उसका पाई पाई का हिसाब मांगोगे। जो दर्द आपको दिए हैं, जो ऐसे आप चिघाड़ के रोए हो, ऐसे फट के रोए हो, ऐसे फट के रोए हो
कि ऐसे लगता है कि आपके दिल एकदम फट के एकदम तार तार, इधर से ब्लड ब्लीडिंग, इधर से ब्लीडिंग, इधर से ब्लीडिंग, मतलब अकेले में रोए और फट के रोए हो, ऐसे रोए हो कि मतलब वो आप भूल नहीं सकते, उस रोने को आप भूल नहीं सकते हो। ये उनको मैं, और उस जब रोने से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आप एक मतलब लाइफ में आप एक सॉफ्ट से एक हार्ट बन गए हो। और क्या सोच रहे हैं? तो आपके पर्सन के दिल में चल रहा है कि जैसे पहले आपको मैनिपुलेट करते थे, घुमाते थे, बेवकूफ़ बनाते थे, वो चाह रहे हैं, उनको लग रहा है कि काश मैसेज करे, कोई बुके अगर आपको पसंद है, कोई चाय में, कहीं टी कॉफ़ी, कुछ भी, उनके दिल में इमोशन जो है एकदम से निकल निकल के आ रही है। बहुत सारे मैसेज ऐसे लिख के रखे होंगे, आपको दिए नहीं हैं, या दिए होंगे, ओपन नहीं हुआ है, आपने खोला नहीं है उसे। तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इतना आसान नहीं है आपके साथ एक कप चाय पीना भी, इतना आसान नहीं है आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, क्योंकि आपकी नाराज़गी उनको पता चल रहा है, आप उनसे मुंह मोड़ चुके हो। आ गया ना ये 10 ऑफ सोर्ट्स, देखो बार बार बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आ रही थी, आ गई। तो आपकी स्ट्रेंथ कहाँ से आई? जो आपको पेन मिला है, फट के रोए हैं, आपको धोखा दिए हैं, आपके पर्सन के लिए आप सब कुछ, आपके लिए आपके पर्सन सब कुछ थे, आपकी पूरी दुनिया थे, उससे ज़्यादा की दुनिया आपको चाहिए नहीं थी, वहीं आपकी दुनिया घूमती रहती थी। जब वो आपको छोड़ के गए हैं, और जब आपको सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी, तब वो शायद आपको छोड़ के गए हैं। वो आप भूल नहीं पाए हो, बहुत रोए हो, चीखे हो, चिल्लाए हो, उठे हो, अपना आंसू खुद पोंछे हो, खुद से खड़े हुए हो, और कोई थर्ड पर आपको छोड़ के थर्ड पर्सन को आप देख रहे हो। 3 ऑफ सोर्ट्स के नीचे ही है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसमें 12 के 12 जोडिएक साइंस आ चुके हैं, सारे जितनी भी राशियां हैं, सारी की सारी राशियां इसमें आ चुकी है, 12 के 12 जोडिएक साइन इसमें आ चुके हैं, ठीक है। अब वो सारे साइन बताने की, तो अभी उनके दिल में चल रहा है कि आपने बाउंड्रीज सेट कर रखी है, और वो आपके साथ जो भी प्राइवेट टाइम स्पेंड किए थे वो फिर से बिताना चाह रहे हैं, वो याद आ रही है उनको, और उनको पता है कि आपके पास आना इतना आसान नहीं है, आपके तरफ आना, आपके टूवर्ड्स आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप अपने तरफ आने नहीं दोगे हर कोई को। जैसे पहले हमेशा कोई भी चला आता था, आप जितना सॉफ्ट थे, एक ममता था, अब आपने बाउंड्री खींच दी है। अब जो हेल्दी लोग हैं, जिसको आप चाहोगे उसी को एंट्री दोगे, हर कोई को आपने एंट्री देना बंद कर दिया है। ये आपके पर्सन के दिल में ये सब कुछ चल रहा था। तो बताइए आगे क्या करने का इरादा है उनका, और आगे क्या करने का इरादा है, करंट एनर्जी में उनकी एनर्जी क्या है, आगे क्या करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। वो तो आ रहा है बुके के लिए, नाराज़गी मिटाना चाहते हैं, बट बात बहुत ख़राब हो गई है। जो वर्ड्स मैं आज सुबह सुबह वीडियो बनाई, ऐसी ऐसी एनर्जी जुड़ जाती है, पता नहीं किन की एनर्जी जुड़ जाती है, बोलने के बाद में खुद ही लगता है हाँ यार मैंने कैसे वर्ड्स यूज किए, सॉरी गाइज। वैसे वर्ड्स के लिए मुझे खुद अच्छा नहीं लगा, लेकिन एनर्जी आ जाती है, वो एक एनर्जी को लेना थोड़ा, तो फिर आ जाते हैं, ये वर्ड्स भी उस तरह के आ जाते हैं। तो सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लगा हो, बाकी वर्ड्स हैं तो अब क्या करें, वो भी वर्ड्स ही हैं। तो क्या करेंगे आने वाले समय में, जो मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है, आने वाले अभी करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, क्या एक्शन के नाम पे क्या सोचते हैं, एक्शन के नाम पे और क्या चल रहा है उनके दिमाग में, एक्शन के नाम पे क्या चल रहा है, एक्शन के तौर पे क्या सोचते हैं। एक्शन के तौर पे ये सोचते हैं कि आप स्टार हो चुके हो, आप अपना काम कर रहे हो, आप अपने में मस्त हो, जहाँ कहीं भी हो, आप अपने आप को किसी स्टार से कम नहीं समझ रहे हो। दुख दर्द कष्ट जिसमें भी है, और आपको अकेलापन में जीना आ गया है, आप अकेलेपन से बोझ नहीं हो रहे हो। पहले अकेलेपन से शायद डरते रहते होंगे, रोते रहते होंगे, बट अब आपको पर्सन चाहे कुछ भी करके आ रहा है, आ रही है, डजेंट मैटर, आप सोचते होंगे जाने दो मेरे साथ तो कंपनी बिता रही है, लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं मैं अकेली काफ़ी हूँ। तो फेमिनाइन एनर्जी है, जिनको लग रहा है अकेले काफ़ी है, मुझे कोई आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको उनके आने नहीं आने से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक्शन के नाम पे जब कभी भी उनके दिमाग में आ रहा है कि एक्शन क्या लें, तो उनके दिमाग में तुरंत ये आ रहा है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि पहले जैसा दिन आ जाए, पहले जैसा वक्त आ जाए, पहले जैसे वो एक भी बात बोलते थे कि चलो तो हो सकता है आप सारे काम छोड़ के उनके पीछे पीछे चल देते हो,
और आप आज 10 बार बोलने पे भी आप नहीं सुन रहे हो, या आप अब वो बोलने की हिम्मत नहीं है, साइलेंट में भी कई बार बहुत दूरियां आ जाती है, झगड़े की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप लोगों का अब जो भी वार है, जो रोने के बाद आपका एकदम टूट टूट के रोने के बाद काफ़ी कोल्ड हो चुके हो आप, अब आपकी एनर्जी आपको समेटना आ गया है, आपकी एनर्जी को आपको लेना आ गया है। ये चीज़ आपके पर्सन समझ रहे हैं कि अब आप शिकायतें नहीं करते हो, आप वो बाउंड्री बनाना आ गया है। आप अब बोलते नहीं हो, करके निकल जाते हो। तो आप शाइन कर रहे हो, आप बाउंड्री बना चुके हो, आप अपनी एनर्जी को समझ चुके हो। कितना भी बुरा सिचुएशन हो, आपको कैसे निकलना है, आपने वो चीज़ सीख लिया है। तो इसीलिए एक्शन के तौर पे और क्या सोच रहे हैं, एक्शन लेने के लिए व्यूअर्स के पर्सन में क्या और क्या चल रहा है, एक्शन के नाम पे क्या करेंगे व्यूअर्स के पर्सन, एक्शन के लिए क्या करेंगे। एक ही लेती हूँ है। वो चाह रहे हैं आपके तरफ एक्शन लेना, पार्टी शार्टी करना, लेकिन जब कभी भी एक्शन की बातें सोचते हैं तो उनको लगता है कि उनको ऐसा लगता है जैसे थर्ड पार्टी एंड थर्ड पार्टी, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें उतनी आसान नहीं रही जितना पहले कभी हुआ करती थी। तो पहले आप एक आवाज़ में आते थे, अब 1000 आवाज़ में भी आप आने वाले नहीं हो, क्योंकि उस थर्ड पार्टी का जिक्र आप ज़रूर करोगे जिसकी वजह से आप बहुत रोए हो, जिसकी वजह से आप इतना रोए हो, उसको आप भूलोगे नहीं, उसको रखे हो और आप उनके मुंह पे मारोगे, ऐसा उनको लग रहा है। तो एक्शन के नाम पे सिर्फ थर्ड पार्टी और दर्द और ये सोच सोच के वो रह जा रहे हैं। और क्या लग रहा है एक्शन के नाम पे, और क्या लग रहा है। तो एक्शन के नाम पे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। जहाँ पहले थे जैसे हुआ करते थे, फिर से चाहते हैं कि वो ट्रस्ट आ जाए, फिर से आप उनमें ट्रस्ट करने लग जाओ, फिर से वो पहले जैसा रिलेशन हो जाए, पहले फिर जैसे उस चाह रहे हैं कि उस तरह से लाने के लिए क्या करें। आपका पसंद का कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आपके साथ वहाँ जाना चाहते हैं जो जगह आपको पसंद थी, और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। और उसके लिए दिमाग को, घोड़े को बहुत तेज़ी से दौड़ा रहे हैं। और क्या चाहते हैं एक्शन के नाम पे, और क्या चाहते हैं। लेकिन जब कभी भी उनको वॉक अवे और आपको दिया हुआ दर्द से निकल के जो आप बाहर आए हो, और जो आप कोमल से जो हार्ड हो गए हो, वो चीज़ को सोचते ही उनकी सारी जो एक्शन वाली जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती है, और 2 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में आ जाते हैं। और और डेविल वाली एनर्जी देख लो, डेविल थे, डेविल वाली एनर्जी कि एक ऑब्सेशन उनको हो रहा है कि आपको पकड़ें, टच करें, छुएं, सेक्स की चाहत हो रही है, और आप सिर्फ उनके हो पॉसेसिव हो रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कोई ना देखे, छुपा के रखें अपने हाथों में, कैसे इनको बांध के लटका के रखें, आपकी डोर उतनी ही जाए जितना कि वो चाहते हैं। ऐसा अभी भी उनकी चाहत है, एनर्जी उनकी यही है। और आप जो उनके साथ इसी एनर्जी की वजह से जो ख़राब हुआ है, जो रायता फैली है, वो आके सोच के ही रह जाते हैं। लेकिन उनको पता है कि उनकी सोच अभी भी ऐसी है, ये आपको भी पता है और ये उनको पता है, इसीलिए उनका जस्टिफिकेशन वो नहीं दे पा रहे हैं। तो ये थी रीडिंग कि आपके पर्सन या आपके माइंड में जो भी व्यक्ति है, उनकी सोच क्या है, वो क्या महसूस कर रहे थे और एक्शन के तौर पे क्या लेंगे। तो थैंक यू माय डिवाइन फैमिली, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू, लव यू universe, divine family, thank you.